Hello students, I am Gurvinder Kaur. A very warm welcome all of you in this session. As you already know, एसएससी सीरियल के लिए यहाँ पे हमारी प्री सेशन की सीरीज चल रही है। के अंदर स्टूडेंट ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्लस साथ साथ में उसके टॉपिक्स भी कवर करते हैं। टॉपिक्स होते हैं तो हम साथ साथ में कवर कर लेते हैं, राइट? तो लेट्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसएससी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 10 टेस्ट आपको 30 आपके क्वांट के आपके रीजन प्राइज इज 49। तो फटाफट से जाइए, आपको बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप ये ज्वाइन कर लीजिए। और इवन आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। तो टॉपिक यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या चीज़, क्वेश्चन पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो स्टूडेंट, फटाफट से पॉज करो और फिर क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एट द प्लेस ग्राउंड वाटर रोड बिटवीन ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन वाटर टेबल दिस। तो हमारी हार्ड रॉक होती है, एयर्स प्रेजेंट, बहुत सारा पानी प्रेजेंट, तो हम क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्वाफर कहते हैं। पहला तो होता है स्टूडेंट आप इसको खोद के पानी निकालो, है ना। एक क्या होता है सिंपल, एक इसके ऊपर ऐसे ले, और पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड हमारा इस तरीके कोई भी एक वाटर का सोर्स होता है, पानी इकट्ठा कर लेते हैं, राइट? ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे रीड की फटाफट से। सेकेंड क्वेश्चन रीड कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या है स्टूडेंट, वो पढ़िए आप यहाँ पे। कहता है डे फिल द ब्लैंक्स इज द ट्रिब्यूट ऑफ रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी कहाँ पे फ्लो करती है स्टूडेंट, अवर इंडिया, साउथ इंडिया की अपर मोस्ट दैट इज गोदावरी। हालांकि इस पर महानदी यहाँ पे गोदावरी, इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, राइट? दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है इसको। गोदावरी रिवर ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, राइट? ओके, तो ट्रिब्यूटरी है दैट इज द इंद्रावती, बानस, चंबल और ये रिवर्स है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी। ये कौन सी रिवर की है, यमुना रिवर की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़िए, रीड कीजिए। नंबर 3 पढ़िए यहाँ, कहता है विच टेरिटरी हैज दिस सी नेम्ड इट। कहता है ऐसी कौन सी टेरिटरी है के नाम से सी का नाम पड़ता है, सी का नाम पड़ता है, ऐसी कौन सी टेरिटरी है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार भी मैं देखा होता तो भी आप ये क्वेश्चन आते। देखिए कौन सा है भाई, कौन सा सी, बताओ बताओ कौन सा सी है, पढ़ो। पहला कहता है दादरा एंड नगर हवेली, नहीं दादरा एंड कोई सी, दादरा नगर हवेली है तो यहाँ पे कोई सी। अंडमान एंड निकोबार, हमारे अंडमान निकोबार है बिल्कुल, यहाँ पे हमारा सी लगता है तो हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। नो डाउट अबाउट दैट किस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इधर वाला सी अंडमान निकोबार कहते हैं, दमन एंड दीव है यहाँ पे। आपका ये है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन, वो ये है स्टूडेंट, पुडुचेरी जो है वो कितने स्टेट में लाई करते हैं, मेरी अलग अलग जगह पे है ना, कौन कौन से स्टेट में लाई करता है, प्लीज डू कमेंट्स, ठीक है? ऐप देखिए एंड आफ्टर दैट उसका कमेंट कीजिए
फटाफट से पुडुचेरी जो है वो कितने स्टेट्स में लाई करती है, राइट? और ये भी इस बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर कीजिए। पॉज करना और फिर आंसर करना। क्या बोल रहे हैं? ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, कहता है ट्रांजिशन कौन सा है हमारा, कौन सा है भाई ट्रांजिशन? कोल्ड वेदर सीजन, एडवांस हॉट वेदर सीजन, कौन सा सीजन? रीट रीट। अभी मंथ कौन सा चल रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर स्टूडेंट हमारा रीट मानसून आता है। रिटरीटिंग मानसून आता है, मतलब कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब मानसून इस आता है हमारे इंडिया में एंटर, कब एंटर कर? मई जून मंथ में हमारे एंटर। मई को, मई में हमारा जो है वो अंडमान ऊपर आ जाता है, बाद वो केरला कोस्ट टकराता है, ठीक। उनमें हमारे यहाँ पे मंथ मानसून आता है जो लास्ट अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक रहता है। बाद जो मानसून है ये हटना शुरू हो वापस बैक जाना। उसी को स्टूडेंट मानसून के कब आता है? ये अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर हीट वजह से अक्टूबर हीट आ जाती है, बाद स्टूडेंट क्या शुरू हो जाती है? हमारी विंटर स्टार्ट हो जाती है, राइट फ्रेंड्स? इसके बाद हमारा कौन सा सीजन स्टार्ट हो जाता है? विंटर सीजन। से पहले कौन सा चल रहा होता है हमारा? ऑलमोस्ट गर्मी ही होती है ना? बीच मानसून सीजन आता है हमारा, यहाँ पे आके एकदम से जो टेम्परेचर है वो लो होना शुरू हो जाता है नवंबर के मंथ का। रेट रेटिंग ना, ओके ओके। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। 5 पढ़ी, कहता व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट? कौन सी रॉक है ग्रेनाइट बोलते हैं? ग्रेनाइट बोला जाता है, कौन सी ऐसी रॉक है और कहाँ पे मिलती है? कहता है इंट्रो इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी है जिसको हम ग्रेनाइट टाइप ऑफ रॉक कहते हैं? तो आंसर इज करेक्ट, वन इज में 3 रॉक्स होती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज द इग्निस, सेकंड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट। थर्ड हमारी जो रॉक है दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक, द मेटामॉर्फिक। इग्निस रॉक कौन सी होती है? हमारी प्राइमरी रॉक्स होती है। वल्केनिक एक्टिविटी वजह से, वल्केनिक एक्टिविटी वजह से हमारी रॉक बनती है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रॉक्स कहते हैं। की वजह से बनती है वल्केनिक एक्टिविटी, जैसे लावा जो बाहर आता है वल्केनो में से, हमारी इग्निस रॉक्स बनती है। सेकंड है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट रॉक्स बनती हैं ड्यू टू डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कि रिवर, मान लो ये रिवर आ रही है, ये चट्टा रॉक के ऊपर से बह के आ रही है, बहुत सारी जो रॉक है, रॉक मटेरियल को ये नीचे लाएगी अपने साथ, और पानी के साथ ला ला के नीचे क्या करती जाएगी? डिपॉजिट करती जाएगी। तो लेयर बाय लेयर क्या होती जाएगी? सेटलमेंट होती, लेयर बाय लेयर क्या होती जाएगी? सेटलमेंट होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट, कॉल्ड सेडिमेंट रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब होता है स्टूडेंट टू हीट एंड प्रेशर की वजह से, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से, जब किसी रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर आ जाता है, ठीक है, की वजह से जो रॉक की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, देन दैट रॉक वी कॉल्ड इट एज द मेटामॉर्फिक रॉक।
then rock we called it as the metamorphic rock. क्लियर है? यहाँ पे हमारी रॉक है, पहली सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा ग्रेनाइट है, तो हमें ग्रेनाइट मिलता है स्टूडेंट, वो कौन से टाइप की रॉक होती है? हमें इंट्रूसिव एग्नी, कहाँ से मिलता है हमें? एग्नी रॉक से हमें वो मिलता है स्टूडेंट। क्लियर आपको यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए स्टूडेंट, पढ़िए, रीड कीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। कहता है एज पर इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कितने नंबर पे आती है इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल? इंडिया कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट? आता है 7th नंबर। करेक्ट ऑप्शन इज 7th। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है स्टूडेंट? रशिया। एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है स्टूडेंट? कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? कनाडा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वो 7th नंबर पे है। और पॉपुलेशन वाइज हमारी कंट्री, टू कमेंट्स, पॉपुलेशन वाइज हमारी कंट्री कितने नंबर पे? और कब, कौन सी ईयर में हमारी कंट्री जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगी? पहले नंबर पे, नंबर 1 का भी बता दें आप। ठीक है, ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, रीड कीजिए, देन आंसर इट। तो स्टूडेंट आंसर आप खुद, आज के बाद ना मैं एक आधा क्वेश्चन पक्का छोड़ा करूंगी, आंसर ना आप करना। ये वाला तो मैं करवा देती हूँ, आंसर ना आप करो खुद। हर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करवाऊंगी आप, तो मुझे लगेगा हाँ जी ये बच्चे को पता होना चाहिए आंसर, वो आप खुद ढूंढ के करना। ठीक है, कहता है व्हेन आर द खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड? खरीफ क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है स्टूडेंट? खरीफ मतलब कि देखो 3 तरीके की हमारी क्रॉप्स होती है, खरीफ, रबी और जैद, है ना? जैद खरीफ कब होती है? तो समर के सीजन, तो समर के सीजन, जैसे कि हमारी कॉटन हो गया ना, राइस हो गया, है ये कब होती है हमारी? खरीफ, मतलब कि समर के सीजन में होती है। कब उगाई जाती है इनको? हम मई जून में उगाते हैं, मई और जून हम इनको क्या करते हैं? स्टॉ करते हैं। और अक्टूबर के मंथ में, या अक्टूबर सितंबर के मंथ में हम क्या कर लेते हैं? इनको हार्वेस्ट कर, का मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट? हमारा सितंबर और अक्टूबर में हम जाके इनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे आप देखो हर जगह पे कॉटन और किसकी, राइस की हार्वेस्टिंग चल रही है। देखो रबी जो है स्टूडेंट वो हम नवंबर दिसंबर में जाके क्या करते हैं? नवंबर दिसंबर में जाके क्या करते हैं? सॉ कर देते हैं उसको। और मार्च अप्रैल में जाके, मार्च अप्रैल में जाके हम उसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट? हार्वेस्ट कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। अब आप एक चीज देखो यहाँ कि मार्च से लेकर हमारा मई जून तक टाइम फ्री है ना? 2 महीने बीच में हमारी लैंड फ्री। उस टाइम पे जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम जैद क्रॉप्स बोलते हैं। इसके अंदर मेनली हम क्या ग्रो करते हैं? वेजिटेबल, खेती उग जाती है ना, जल्दी उनके ऊपर फ्लावर फ्रूट आ जाता है। ठीक है, हो गए छोटे छोटे, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इनकी खेती करते हैं, जैसे कि ऊपर हो गया खीरा, ठीक है, या ककड़ी, ये ऐसा कुछ जो हम ज्यादा क्रॉप्स के अंदर हम क्या करते हैं? वो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अक्टूबर सितंबर के हम क्या करते हैं? ये खरीफ क्रॉप को हम
हार्वेस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर है आपको यहाँ पे? क्लियर है ना? बिल्कुल हो गया होगा आपको, आई होप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कहता है कडना डैम, बात कर रहा है वो कडना डैम की। ऑफ गुजरात इज और विच ऑफ द फॉलो, कहता है किस रिवर के ऊपर कडना डैम बना हुआ है? कहता है मंजीरा, साबरमती, माही और तापी। कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ स्टूडेंट? ये कडना डैम माही रिवर बना हुआ है स्टूडेंट, माही रिवर। 9th नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऑलरेडी सॉइल के बारे में पढ़, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्या क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पे रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट। सॉइल के बारे में आप क्या चीज करेक्ट है बताना है आप। कहता है फॉरेस्ट सॉइल, these soils are loamy and valley silty in valley side। कहता है फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो ज्यादातर लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड। ब्लैक सॉइल के बारे में कहते हैं जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट सही। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो लोमी और सिल्टी वैली साइड होती है। ब्लैक सॉइल है वो जनरली फॉस्फोरिक जो है कंटेंट कम होता है, कैल्शियम काफी अच्छा है ना। और ब्लैक सॉइल जो है उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा कल्टीवेट करते हैं? कॉटन कल्टीवेट। और जो हमारी ब्लैक सॉइल है वो सबसे ज्यादा हमें हमारे दक्कन एरिया, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कर्नाटका, इन रीजन के अंदर जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है ये बनी है ब्लैक सॉइल फॉर द कॉटन। वो आप क्वेश्चन 10th नंबर फटाफट से कहता है इन अप्रोक्सीमेट हाउ मच टाइम डज मार्स कम वन स्पेस। कहता है अपनी एक्सिस मार्स जो है वो कितने टाइम में एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेते हैं। एक्सिस एक्स है, के ऊपर वो कितना राउंड लगा लेता है, कितने टाइम में लगाता है? तो 1 डे में अप्रोक्सीमेट हमारी अर्थ का और मार्स का जो स्पिनिंग टाइम है ऑलमोस्ट 1 डे ही हमारी अर्थ लगा, मार्स भी इतना एक चक्कर लगा लेता है पूरे दिन में। 11th नंबर कहता है इन इंडिया सिल्वर फर्स पाइन्स एंड आर कॉमन ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से फॉरेस्ट में ये सब ट्रीज कॉमन है? सिल्वर फर है ना, जेनिपर्स, पाइन्स, कहाँ पे फेमस है? यहाँ पे ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं हमें? माउंटेन एरिया के अंदर, पहाड़ी इलाके में फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन कौन से? सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स आर द फॉलोइंग फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट? माउंटेन, माउंटेन वाले फॉरेस्ट, राइट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं हमें? हमारे डेल्टा एरिया के अंदर, जैसे कि गंगा बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है हमारा इंडिया। यहाँ ऊपर से गंगा आती है, पे बहुत बड़ा दुनिया सबसे बड़ा डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल के। वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल का हमारा क्या है? स्टेट है। एक साइड क्या है? हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे जब गंगा आती है, जब वो सी के साथ मिलती है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा समझता है? ट्रांजिशन जहाँ पे और रिवर वाटर मर्ज होता है, सबमर्ज होता है ना, वहां पे डेल्टा बन जाता है ड्यू टू सेडिमेंट। बहुत सारा जो रिवर है वो अपना सेडिमेंट लाके वहां पे इकट्ठा कर देते हैं ऑन द माउथ। रिवर का जो माउथ होता है उसके ऊपर वो बहुत सारा सेडिमेंट वजह से वहां पे एक अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जिसको डेल्टा कहते हैं। और उसके ऊपर स्टूडेंट ग्रो करते हैं हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहीं पे क्या ग्रो करते हैं? हमारे मैनग्रोव। और इसी हमारा यहाँ पे नर्मदा आती है, तापी नीचे आती है, यहाँ पे भी हमें मैनग्रोव इधर से हमारी गोदावरी के डेल्टा पे, माउथ पे
हमारे कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे भी हमें थोड़े थोड़े जो है वो क्या मिलते हैं। अदरवाइज मैनग्रोव्स वहीं ग्रो करेंगे स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे डेल्टा बने। खास बात ये एंड मैनग्रोव जो वो हमारे कोस्टल, जब भी कोस्टल के अंदर सुनामी आती है, कोस्ट के अंदर सुनामी आती है, तो मैनग्रोव वो चट्टान की तरह आगे खड़े रहते हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है, जो है नो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत ही नुकसानदायक होता है लॉन्ग टर्म में। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर द इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फ्यूना। ट्री जो है यही नहीं है कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, वो भी एनवायरनमेंट सपोर्ट भी करता है। वो वाटर के फ्लो को रोकता है, वो है ना तरीके का वो हर्डल बन जाता है वहाँ पे, राइट। तरीके से बहुत सारा जो है वो बहुत एक नहीं मिलियंस ऑफ मेरे हिसाब से जो ट्री है वो कंट्रीब्यूट करता है एनवायरनमेंट। द प्लांट अर्थ, अर्थ को अगर सेव करना है तो पहले प्लांट को सेव, अर्थ अपने आप सेव हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलती है? ये हमारा जहाँ पे हमारा माउंटेन होगा, जैसे कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर वाली साइड हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय है ना, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलती है, हिमालय का नीचे वाला रीजन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऑलमोस्ट हमारे सारे इंडिया में मिलती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब होता है कि जो 24 और 12 मंथ जो है पूरा साल हमें ग्रीन नजर आते हैं। वो ग्रीन आते हैं इसका मतलब ये नहीं ट्री स्पीसीज है वो मतलब उनका वो कभी भी लीव्स नहीं शेड करते, हाँ, मतलब वो पत्ते नहीं गिराती, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। इट मीन्स कि अलग अलग सीजन में जो अलग अलग ट्रीज हैं वो अलग अलग टाइम पे जो हैं वो अ, अपने शेड करते हैं, इसलिए हमें ओवरऑल वो ग्रीन ही नजर आते हैं। बट जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वो एक ही सीजन में सारे जितने भी ट्री हैं वो सब के सब शेड ऑफ कर देते हैं अपनी लीफ की वजह से। हम एक ड्राई जोन वहां पे दिखाई देता है, इस वजह से हम डेसिडियस स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, यहाँ रीड कीजिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। कहता है पूर्वांचल हिल्स की कौन सी पार्ट नहीं। कहता है पटली हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। सी हियर स्टूडेंट, अगर आप अपर इंडिया, अगर आप अपर इंडिया देखोगे ध्यान से, ये हमारा क्या है, हिमालय है, राइट। हिमालय है हमारा, यहाँ से शुरू होता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का। थोड़ा मैप गलत, कोई बात नहीं, आप हमारा बना ही लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा क्या है, हिमालय जो ये से जाता है अरुणाचल प्रदेश। बट ये आगे भी एक्सटेंड करता है बट इस वाली साइड, यहाँ पे नागा, मणिपुर, मिजोरम, इधर भी एक्सटेंड करता है। जब ये इधर एक्सटेंड करता है तो इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हैं। ये हाइट उतनी ज्यादा तो नहीं है जितनी हमारी हिमालय की है। हिमालय की हाइट ऑब्वियसली ज्यादा है, हिमालय की जो हाइट है ना ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ियाँ हैं हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट दे आर एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। दैट्स वाई ये तो पार्ट हो ही गया ना हिमालय का, एक्सटेंशन है हिमालय की। बट पटली हिल्स जो हैं आर नॉट द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, दे आर द डून्स। देहरादून, देहरादून ये पोजीशन उत्तराखंड के अंदर हमें ऊपर से जो डिपॉजिट आके नीचे हो जाता है उसको डून्स बन, पहाड़ से बन, तो हम डून्स देहरादून के उत्तराखंड में भी है पटली हिल, राइट। ओके स्टूडेंट, लेक्चर करते हैं बट बिफोर दैट वेट फॉर,
आपको जाना नहीं है, आपको जाना अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप अभी भी साइट पे जाइए, स्कैम कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको एचसी आपको प्रिपेयर करना है एसएससी, जाओ फिर एसएससी के ऊपर क्लिक और नीचे आके माइक्रो वर्स कोर्स पे ज्वाइन कीजिए। माइक्रो को वर्स पे आने के बाद स्टूडेंट आप जो है क्या कीजिए, अपना नंबर यहाँ कॉल कीजिए या व्हाट्सएप। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जाके पूरे का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज 746 1746 के अंदर आप पूरा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। इंडिविजुअल कोर्सेज आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। पर मान लो आपको क्वांट सारा आता है, आपको मिक्सचर और एलिगेशन में प्रॉब्लम आ रही, तो आप क्या करो स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या करो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सिर्फ वही चैप्टर पढ़ लो, 47 तीन आपको लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी और 380 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल प्लस उसके। तो हुई ना ये एक स्मार्ट स्टडी, है ना, हो गई ना स्मार्ट स्टडी। ये तरीके से स्टूडेंट आप स्मार्टली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं ओवर। थैंक यू मच, हैव ए नाइस डे।